ये फ्रिज जो है इसमें क्या है 5 दफ़ा गैस फिलअप हो गई बट फिर भी कूलिंग ठीक से नहीं हो रही है। सिस्टम बार बार चोकिंग में जा रहा है, ये दिक्कत आ रही है। तो इसमें क्या है टेक्नीशियन आए थे, चेक किया था, तो उसके बाद जो है कंप्लेंट हमारे पास आई। तो उसके बाद हमने इसको चेक करना है, किस तरीके से चेक करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और आपके सामने भी अगर सिस्टम जो है बार बार चोकिंग हो रही है, बार बार जो है सिस्टम चोक हो रहा है, तो उसको आप कैसे क्लियर करें कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो मैं आपको क्या करना है, इस वीडियो में कंप्लीट आपको वॉच कर लेना है, जिससे कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूँ वो अच्छे से समझ आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने गैस चार्ज करी, उसके बाद क्या होता है आपका जो सिस्टम है वो फिर थोड़ी देर ठीक चलता है, उसके बाद जो है चोकिंग में चला जाता है। जैसे एक दिन ठीक चल गया, कभी कभी ऐसा होता है 1-1.5 घंटा ठीक चलता है, या फिर आधा दिन ठीक चल गया, तो ये दिक्कतें आती है। तो आपका जो फ्रीज़र होता है वो अच्छे से फ़िलहाल कूलिंग भी करता है, और उसके बाद जो है फिर वो चोक में आ जाता है, सिस्टम बार बार चोकिंग की दिक्कत होती है। तो एक तो आपको सबसे पहले ये चीज़ चेक करना है, मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि इसमें जो फॉल्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और क्या क्या आपको चेक करना है वो सारी चीज़ आपको गाइड कर दूंगा। बट उससे पहले आपको ध्यान रखना है, कभी भी अगर आप गैस चार्ज करते हैं फ्रिज में तो उस समय आपको वैक्यूम ठीक से करना है। वैक्यूम जो है आप समथिंग यूँ समझें, आप 20 से 25 मिनट आप वैक्यूम करेंगे ठीक से, उसके बाद ही आपको गैस को चार्ज करना है। बट यहाँ पे सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, मगर फिर भी यहाँ पे फ्रिज जो है कूलिंग नहीं कर पा रहा है, बार बार यही दिक्कत आ रही है, सिस्टम बार बार चोकिंग में जा रहा है, थोड़ी बहुत देर चलता है फिर उसके बाद चोक हो जाता है। ये दिक्कत आ रही है। जो हमने मतलब जो और भी आए थे टेक्नीशियन, उनसे बात की तो उन्होंने यही बताया। फिर उसके बाद जो है कंप्लेंट हमारे पास आई, हमने उनसे बात की, उसके बाद जो है तो हमने इसको चेक किया, और इसमें जो दिक्कत थी वो बिल्कुल डिफरेंट फॉल्ट है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसी वजह से सिस्टम जो है थोड़ी बहुत देर कूलिंग कर रहा था, मतलब वो फ्लैशिंग कर रहे थे, प्लस इसका जो फ्रीज़र है वो भी चेंज किया। मतलब जो फ्रीज़र है वो पुराना वाला जो था वो हटा के फिर न्यू ने फ्रीज़र चेंज किया। तो मैं वो भी आपको बताऊंगा कि इसके फ्रीज़र जो है उसमें कैसे आप क्लियर करें कि ऑयल वगैरह है या फिर नहीं, वो चीज़ मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा। बट इसमें फ्रीज़र चेंज हो गया, हीटिंग कंडेंसर चेंज हो गया, फिर भी सिस्टम वैसा ही रहा जैसा कि पहले था, कि आपका थोड़ा बहुत चल रहा था, फिर उसके बाद जो है चोकिंग की दिक्कत आ जा रही थी, मतलब सिस्टम बार बार चोक हो रहा था। अगर 1 घंटा कूलिंग कर रहा है तो 1 घंटे के बाद जो है उसमें फिर चोकिंग की दिक्कत आ रही थी, मतलब जो हीटिंग कंडेंसर वो हीट नहीं हो रहा था, और फ्रीज़र जो है फ्रीज़र भी जो है अच्छे से कूलिंग नहीं कर पा रहा था, कूल नहीं हो रहा था। हालांकि इसका जो रेफ्रिजरेंट है वो R134A रेफ्रिजरेंट है। तो इसमें जो है इसके फ्रीज़र में ये देख रहे हैं आप, न्यू फ्रीज़र है फिलहाल इस समय, उसमें जो था ओल्ड वाला, ये न्यू वाला फ्रीज़र, न्यू फ्रीज़र भी चेंज किया, उसके बाद भी कूलिंग नहीं हो रही। और एक चीज़ और है, फ्रीज़र के अंदर से जो है साँ साँ की सरसरसी आवाज़ आ रही थी, ऑयल की आवाज़ आ रही है, मतलब जैसे छन छन की आवाज़ आती है वो आवाज़ भी थी। ओल्ड वाले कुछ जो रेफ्रिजरेटर है उनमें फ्रीज़र में आवाज़ आती है, बट न्यू वालों में नहीं आती है। तो इसका जो रनिंग प्रेशर था वो थोड़ी बहुत देर ठीक रह रहा था, फिर उसके बाद जो है चोकिंग में चला जा रहा था, मतलब ये सुई जो है चोकिंग में जा रही है। तो हमने क्या करा, इसका जो फ्रीज़र है फ्रीज की लाइन कट करके यहाँ पर पिन बार लगाया, उसके बाद जो है यहाँ से कनेक्ट करके R134A रेफ्रिजरेंट से हमने इसके फ्रीज़र में गैस को रिलीज़ किया, उसके बाद यहाँ से ऑन किया। आप देख रहे हैं ऑयल बहुत ज़्यादा निकल रहा है, फर्श पे जो है ऑयल ही ऑयल है। इस तरीके से हमने देखा, तो हमने देखा कि इसके अंदर ऑयल क्यों चढ़ रहा है, इतना ऑयल बहुत ज़्यादा चढ़ रहा है। ऑयल जब चढ़ता है तो आपका जो है कूलिंग नहीं करेगा, सिस्टम बार बार चोक होगा। इस तरीके से हमने कनेक्ट किया इसकी लाइन को, हमने गेज लगाया, गेज मीटर लगा के उसके बाद जो है इसमें पिन बार लगा के सक्शन वाले एक पाइप में वो कैपली ट्यूब से सारा हमने ऑट किया। तो हमने वहाँ पे देखा बहुत ज़्यादा ऑयल जो है ऑट हो रहा था, ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर आ रहा था। तो उस ऊपर जो ऑयल गया है वो क्यों गया है, उसका रीज़न आप समझ लें। और मेन जो प्रॉब्लम है वो यही है कि इसका जो ऑयल है फ्रीज़र में था, और इसके जो हीटिंग कंडेंसर होता है वहाँ पर ऑयल बहुत ज़्यादा था। तो हमने फ्लैश किया, और उसके बाद जो है इसको फ्लैशिंग करके निकाला सारा। आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें गैस जो है लिक्विड में आ रही है, उसके साथ में ऑयल भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि नीचे फर्श पे ऑयल ही ऑयल इकट्ठा हो गया, बहुत ज़्यादा ऑयल उसके अंदर चढ़ गया है। ऑयल कब चढ़ता है, गैस आपकी ओवर होती है तब ये दिक्कत आती है, मतलब थोड़ी बहुत गैस ओवर हुई तब, या फिर आपका कंप्रेसर है जो बार बार ट्रिप हो रहा है, हीट हो रहा है, उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा ऑयल ऊपर चढ़ने के चांसेस रहते हैं। या फिर आपका जो हीटिंग कंडेंसर है वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा डस्ट गंदगी जमी होती है, मतलब हीटिंग कंडेंसर के ऊपर। तब ये मैंने फिलहाल ड्रायर भी देखा था, ड्रायर में नमी आ रही थी, चोकिंग था, यहाँ से फ्लैश किया, उसके बाद यहाँ से भी ऑयल आ रहा था। फिर मैंने लाइन काटी कंप्रेसर के जस्ट पास से। अब देखें, आप फ्लैशिंग में कर रहा हूँ, फिर आप देखें यहाँ से मैं फ्लैश करके आपको दिखा रहा हूँ, और उसके बाद जो है आपको नज़र आ जाएगा दिक्कत क्या है इसमें। ये देखो, मैं यहाँ से मुझे रोक रहा हूँ अंगूठे से, और आप देख रहे हैं ऑयल बाहर आ रहा है। तो
यहाँ से क्या हो रहा है, कंप्रेसर ही ऑयल फेंक रहा था, मतलब कंप्रेसर ऑयल फेंक रहा है गैस के साथ जो है, गैस जब ऊपर जा रही है तो उसके साथ ऑयल भी जा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका सिस्टम कभी काम नहीं कर पाएगा जब तक कि आप कंप्रेसर रिप्लेस ना कर दें। इसी वजह से 4-5 दफ़ा इसमें गैस पड़ चुकी है, उसके बाद थोड़ी बहुत देर चलता था। जब हमने चेक किया इसको प्रॉपर तरीके से तो हमने देखा कि हाँ फ्रीज़र में इसके ऑयल है, हीटिंग कंडेंसर में ही ऑयल है। फिर हमने सोचा कि कंप्रेसर की जो डिस्चार्ज वाली लाइन है जहाँ से गैस को आउट करते हैं उस लाइन को कट करें। तो वहाँ से देखा यहाँ से ऑयल बहुत ज़्यादा आ रहा है, कंटिन्यू ऑयल आ रखा, तो इसी वजह से गैस के साथ ऑयल जा रहा था, तभी सिस्टम चोक करता है। इस कंडीशन में कंप्रेसर खराब होता है, कंप्रेसर आप रिप्लेस कर देंगे, उसके बाद जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी 100%। जब तक आप इसको चेंज नहीं करेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो यहाँ पे जो है फ्रीज़र से भी मैंने बताया कि आवाज़ आ रही थी, जो हम सिस्टम चला रहे थे तो वहाँ पे छन छन की आवाज़ आ रही थी। यही दिक्कत होती है कि आपका कभी भी अगर इस तरीके से आपको दिक्कत आ रही है, बार बार सिस्टम चोक हो रहा है, अगर आपने सिस्टम वैक्यूम कर दिया उसके बाद भी अगर वहाँ पे सिस्टम बार बार जो है चोकिंग की दिक्कत आ रही है, तो आप पहले फ्रीज़र देख लें प्लस आपका हीटिंग कंडेंसर देख लें, वहाँ से ऑयल तो नहीं आ रहा है। अगर वहाँ से भी ऑयल आ रहा है बहुत ज़्यादा तो आप कुछ ना करें, डिस्चार्ज लाइन काटें, उसके बाद कट करके सीधा देख लें कंप्रेसर को चला के कि कंप्रेसर अगर डिस्चार्ज लाइन से ऑयल को आउट कर रहा है या ऑयल आ रहा है उसके साथ, तो आपका सिस्टम जो है काम बिल्कुल नहीं करेगा। उस कंडीशन में आप कंप्रेसर सीधा रिप्लेस कर दें और जो आपका हीटिंग कंडेंसर है उसको आप फ्लैशिंग कर लें, फ्रीज़र है उसको फ्लैशिंग कर लें, नाइट्रोजन की मदद से आप फ्लैशिंग करेंगे, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं रहेगी और कंप्रेसर आप रिप्लेस कर देंगे। तो उसके बाद जो है तब सिस्टम जाके आपका प्रॉपर तरीके से कूलिंग करेगा। अदरवाइज अगर आप ऐसे ही काम करते हैं तो वो कूलिंग बिल्कुल नहीं करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यूज़ डिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।